ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पार्श्व कथा का यह मंगलाचरण आप सभी लोगों की स्मृति में बना रहे। मोह महात्म दलन दिन, तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ, हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु, जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आश करी, जाचे शिव फलसार। पार्श्वनाथ कथा का आज यह चौथा दिन और हम मरुभूति के जीव से यात्रा करते हुए 10 भव पहले की जो पार्श्वनाथ भगवान की कथा है वो मरुभूति से शुरू होती है और हम यह स्मरण करते रहें कि वह मरुभूति का जीव पहले दूसरी पर्याय में हाथी का जीव बना, फिर वही जीव समाधि मरण पूर्वक जब मरण को प्राप्त हुआ तो वह एक देव बना। देव बनने के बाद में भी अपनी आयु पूर्ण करके वह एक विद्याधर राजा बना और विद्याधर बनने के बावजूद भी दिगंबर मुनि दीक्षा को धारण करके जीवन के अंत में वह भी समाधि मरण किया और कमट के जीव ने वहाँ पर भी आकर के अपना बैर निभाया और वह जीव मर कर के फिर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। वहाँ से उतरने के बाद में पुनः वह जीव फिर से एक राजा बनता है और वह राजा सामान्य नहीं है, अब वह एक चक्रवर्ती राजा बनता है और उस चक्रवर्ती राजा का नाम है वज्रनाभि चक्रवर्ती। वह वज्रनाभि चक्रवर्ती जो स्वयं अपने पुण्य के माध्यम से चक्रवर्ती बन रहे हैं और ये ऐसा पुण्य होता है कि अपने आप वह पुण्य घर में आकर के कहता है कि आप चक्रवर्ती बन गए हो। आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति होती है और उसी के माध्यम से यह पता पड़ता है कि यह चक्र रत्न यदि आयुधशाला में आया है तो ये लक्षण चक्रवर्ती के ही होते हैं। हर किसी के यहाँ पर चक्र रत्न उत्पन्न नहीं होते हैं। अपने आप अपने सौभाग्य से जो भाग्य से चीजें मिलती हैं, वास्तव में सुख तो उन्हीं को भोगने का होता है। आज संसार में मैं देखता हूं हर व्यक्ति अपने धन वैभव शोहरत पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत मारामारी करते हैं, लेकिन उस मारामारी में अगर पुरुषार्थ बना रहे और वो पुरुषार्थ धर्म के साथ हो तो वो मारामारी भी कथनचित ठीक कही जा सकती है, क्योंकि वो धर्म के साथ पुरुषार्थ कर रहा है। निठल्ला होकर के कोई भी बैठेगा तो उसको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, यह भी सच है, लेकिन पुरुषार्थ भी इतना हो कि उसमें छल कपट ज्यादा ना हो।
पुरुषार्थ भी ऐसा हो जो न्याय पूर्वक हो, धर्म के साथ हो, और उस धर्म के साथ किए गए पुरुषार्थ को ही धर्म पुरुषार्थ कहा जाता है, अर्थ पुरुषार्थ कहा जाता है। आचार्यों ने कहा है कि आप अपने जीवन को चलाने के लिए हर तरह का पुरुषार्थ करें, धन भी कमाएं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करें, लेकिन सब कुछ धर्म के साथ करें, धर्म छोड़ के नहीं। गृहस्थों के लिए धर्म पुरुषार्थ पहले रखा गया, उसके बाद में अर्थ पुरुषार्थ, और फिर उसके साथ आता है काम पुरुषार्थ। ये 3 पुरुषार्थ गृहस्थों के लिए होते हैं। कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति धर्म पुरुषार्थ करता है तभी उसके लिए न्याय नीति से धन कमाने का भाव आता है, और न्याय नीति से कमाया हुआ धन ही हमारे पास ठहरता है। एक बहुत बड़ी नीति है कि जिस व्यक्ति ने अन्याय के साथ धन कमाया है, वो अन्याय के साथ कमाया हुआ धन उसके पास में 10 वर्ष से ज्यादा टिक नहीं सकता है। 11वां वर्ष आने पर वो नष्ट हो जाएगा। ये धर्मशास्त्र की नीति है। हम अगर जीवन में किसी भी प्रकार का अर्थ पुरुषार्थ करते हैं, काम पुरुषार्थ करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम कुछ भी करते हैं, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि उसमें धर्म भी समायोजित है कि नहीं। अगर धर्म के साथ सब कुछ है तो वह पुरुषार्थ कहलाएगा, और अगर हम उसमें धर्म को छोड़ते चले जाते हैं और केवल दुनिया की दौड़ में दौड़ते चले जाते हैं, तो वह सब हमारे लिए पाप बंध का कारण बनता चला जाता है। और एक समय वह भी आता है जब हम अपने पुण्य को चुकता कर चुके होते हैं और हमारे भीतर केवल पाप का उदय होता है, तो अचानक से तमाम आपत्तियां हमारे सामने आ पड़ती हैं। इस सब पुण्य और पाप का खेल है। चक्रवर्ती किसी को बनाया नहीं जाता, राजा किसी को बनाया नहीं जाता। जो राजा वास्तव में होते हैं, उन राजाओं का भी जिक्र आपके सामने अभी थोड़ी देर बाद करूंगा कि राजाओं का मतलब क्या होता है। चक्रवर्ती अपने आप अपने पुण्य से बनने वाली वह महान संपदा के अधिकारी होते हैं, जो पूरे 6 खंड का एक राजा होता है। जिस आर्य खंड में आज हम जी रहे हैं, इस आर्य खंड का कोई भी एक राजा नहीं है। प्रधानमंत्री केवल भारत के हैं। विश्व में अनेक देश हैं और उन सब देशों के अपने अपने राष्ट्रपति हैं, अपने अपने प्रधानमंत्री हैं। पूरे विश्व का कोई एक राजा नहीं है। एक बार सिकंदर ने सोचा था कि मैं पूरे विश्व का राजा बन जाऊं। तमन्ना उसकी तमन्ना ही रह गई, बन नहीं पाया। विश्व का राजा बनने के लिए हमें कुछ पुण्य चाहिए, हमें भीतर से अपना पुरुषार्थ चाहिए, और पुण्य ही वो चीज होती है जो हमें अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। आप लोग कहते हो ये एनर्जी आती कहां से? एनर्जी पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव कार्यों को ही करने से आएगी, पॉजिटिव थिंकिंग के ही माध्यम से आएगी। और पॉजिटिव थिंकिंग कोई अलग चीज नहीं है, वो पुण्य का ही दूसरा रूप है। आज के लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब चीजें सीखना चाहते हैं, लेकिन अगर पुण्य की बात कहते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें कोई धर्म की बात सिखाई जा रही है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि धर्म के बिना कभी भी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव कोई भी कर्म अपने अंदर इकट्ठा हो नहीं सकता। वह पुण्य ही है जिसका आज की साइंस के नाम से उसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, वह पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर पाते हैं। वो सब पुण्य के ही भाव हैं, वो सब धर्म के ही भाव हैं, कोई अलग से नहीं है। और उन्हीं पुण्य के माध्यम से हमारा जीवन अगर प्रतिदिन संचालित रहता है, धीरे धीरे हमारे मन के अंदर वह पुण्य भाव हमारी आत्मा में आता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है, तो वो यहां तक भी पहुंच जाता है। स्वर्गों के सुख भोगने के बाद पुण्य खपता नहीं पूरा। समझो कितना पुण्य कमा लिया जाता है मनुष्य बन करके, कि स्वर्गों का 22 सागर की आयु तक स्वर्गों में सिर्फ सुख को भोगा जाता है। पुण्य को जो पहले इकट्ठा किया था उसका खर्चा किया जाता है, और फिर भी वो पुण्य खर्च नहीं होता है। जब वो पुण्य बचता है, वहां की आयु पूरी हो जाती है, जब यहां पर आकर के मनुष्य बनता है, तो जितना पुण्य बचता है उसी पुण्य के हिसाब से यहां पर उसको मनुष्य जन्म में वह बड़े बड़े पदों की प्राप्ति होती है। सामान्य राजा बन जाना, अर्धमंडलीक राजा बन जाना, बड़े बड़े और महाराजा बन जाना, इसके अलावा एक सबसे बड़ा राजा होता है जिसे चक्रवर्ती कहते हैं। 9 निधियां
14 रत्न, जिनका वह स्वामी होता है, और वह 14 रत्न केवल उन चक्रवर्ती के पास ही होंगे और किसी के पास नहीं होंगे। और वास्तव में देखा जाए तो मजा तभी है जीने का कि अगर कोई गाड़ी निकली है या कोई भी बंगला है तो वो अगर केवल अपने पास हो और किसी के पास ना हो तो लगता है कि हाँ कुछ मैं हूं, और वैसा सबके पास हो जाए फिर कुछ मजा नहीं आता। कितनी बड़ी गाड़ी हो, कितने ही करोड़ों की हो, कितने ही करोड़ों का बंगला हो, अगर वो अपने पास में स्पेशल, तब तक तो अपन को लगेगा कि हाँ अपन कुछ है। और अपन जैसा कई लोग जब बनवाने लग जाते हैं, कई लोग उसको खरीद लेते हैं, तो फिर उसका मजा रहता नहीं है। आपको वो चीजें बताने जा रहा हूं जो सिर्फ चक्रवर्ती के पास होती हैं और किसी के पास नहीं हो सकती। 14 रत्न वो रत्न हैं जिनकी सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है, और उन 14 रत्नों में कुछ रत्न निर्जीव भी होते हैं, कुछ रत्न सजीव भी होते हैं। 7 रत्न सजीव हैं और 7 रत्न निर्जीव हैं। सजीव रत्नों में भी जो चक्रवर्ती की पटरानी होती है वो सजीव रत्न मानी जाती है। जो उसका एक रसोइया होता है, उसका एक पुरोहित होता है, वो सब सजीव रत्न माने जाते हैं। और कुछ निर्जीव रत्न भी होते हैं, जैसे सबसे पहला रत्न होता है जिसे हम चक्र रत्न कहते हैं। आप सब ने सुना होगा, भरत चक्रवर्ती जब दिग्विजय की यात्रा पर निकले तो वह अपने चक्र रत्न को आगे ले करके चले, और वही चक्र रत्न जब लौट करके आया तो अयोध्या में आकर के अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पाया, द्वार पर लटक गया, रह गया, भीतर प्रवेश नहीं किया। कारण क्या था आप सबको पता है। कैसे प्रवेश हुआ ये भी आपको पता है। ये चक्र रत्न भी हर चक्रवर्ती के पास ही मिलेंगे, और ये भी ध्यान रखना कि जिस समय पर वो चक्रवर्ती होते हैं वो दुनिया में एक ही चक्रवर्ती होगा, 2 नहीं होंगे। इसको बोलते हैं शोहरत, इसको बोलते हैं पद, इसको बोलते हैं प्रतिष्ठा। ये वोटिंग से नहीं मिलती, ये हाथ पैर मारने से नहीं मिलती, ये जंतर मंतर पर हल्ला बोल रैली करने से नहीं मिलती। ये मिलती है शांत भाव से, पुण्य अर्जित करते रहने से। व्यक्ति अपना पुण्य अर्जित इस जीवन में एक बार अपना जन्म इस पुण्य को अर्जित करने में लगा दे, जन्म जन्म तक खाता रहेगा, जन्म जन्म तक उसका फल भोगता रहेगा। उसे पता ही नहीं होगा कि कौन सा आदमी कहां से उतर करके आ गया और कौन हमारे ऊपर हमारा सिरमौर बन करके बैठ गया। सुन रहे हो? नरेंद्र मोदी की कथा तो सब सुनते हैं, थोड़ा पारस कथा सुनो। यह पार्श्वनाथ भगवान ने जो अपने जीवन में पिछले जन्मों में अनेक तरह की यातना, कहना चाहिए मुनि जीवन का जो कष्ट सहा, उससे उन्होंने समभाव से जो पुण्य अर्जित किया, आज वो पुण्य इतना बड़ा हुआ है कि वह पुण्य ही यहाँ पर उन्हें चक्रवर्ती बना करके लाया है। और हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में चक्रवर्ती के रत्नों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इतनी विशेषताओं के साथ में वो चक्रवर्ती रहते हैं। ये विशेषताएं आपको कल भी बताई थी कि 9 निधियां होती हैं, और उन 9 निधियों से भी जब पार नहीं होता है तो सामने 14 रत्न उनके सामने होते हैं, जो हमेशा दिग्विजय में उनकी सहायता करते हैं और उनके लिए चक्रवर्ती पद बनाए रखने में उनके लिए सबसे आगे आगे चलते हैं। ऐसे यह 14 रत्नों के बारे में हम यहाँ पर जानने के लिए शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 15 जो लोग पढ़ रहे हैं वो साथ में मिलाकर के भी पढ़ें, आनंद भाव के साथ में। पारसनाथ की चैतन्य आत्मा से उनके जीवन से जुड़ने की कोशिश करें। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। पेज नंबर 15। प्रथम सुदर्शन चक्र पसथ, छहों खंड साधन समरथ, चंड वेग दंड द्वितीय, जिस बल खुले गुफा गिर किए, चर्म रत्न सो तृतीय निवेद, महावज्रमय नीर अभेद, चतुरथ चूड़ामणि मणि रैन, अंधकार नासक सुख देन, पंचम रतन काकिड़ी जान, चिंता
गुफामणि जाको अभिधान। इन दोनों ते गुफा मझार शशि सूरज लिखिए निर्धार। सूरज प्रभु शुभ छत्र महान सो अति जगमगाय ज्यों भान। सोनंदक असी अधिक प्रचंड डरे देखी बैरी बलबंड। पुनि अजोध सेनापति सूर जो दिग्विजय करे बल भूर। बुध सागर प्रोहित परवीर बुद्धि निधान विद्या गुण लीन। थपति भद्र मुख नाम महंत शिल्प कला को विद गुणवंत। काम वृद्ध ग्रहपति विख्यात सब ग्रह काज करे दिन रात। ब्याल विजय गिरि अति अविराम तुरग तेज पवनंजय नाम। वनिता नाम सुभद्रा कही चूरे वज पनी सो सही। महादेह बल धारे सोय जापट तरतिय अवर न कोय। मुख्य रतन यह 14 जान और रतन को कौन प्रमाण। राज अंग 14 रतन विविध भीति सुखकार। जिनकी सुर सेवा करें पुण्य तरोवर डार। चक्र छत्र असी दंडमणि चरम काकिणी नाम। 7 रत्न निर्जीव यह चक्रवर्ती के धाम। पहला रत्न सुदर्शन चक्र नाम का रत्न होता है जो 6 खंडों को साधने में समर्थ होता है। दूसरा रत्न चंड वेग नाम का यह द्वितीय रत्न होता है जिसके बल से वह गुफा में पर्वतों में प्रवेश करता चला जाता है। चर्म रत्न नाम का यह तीसरा रत्न होता है जो बहुत ही वज्रमय होता है और पानी को भी भेदता चला जाता है। पानी में भी सेना ऐसे चली जाए जैसे थल पर चल रही हो, स्थल पर चल रही हो। चौथा चूड़ामणि रत्न होता है जो कितना ही निविड़ अंधकार हो उस अंधकार को दूर करने के लिए काम में आता है। पुराने जमाने में जब ये लाइट के आविष्कार नहीं हुए थे तो हमेशा लोग रत्नों की ही मणियों के ही प्रकाशों में रहा करते थे। ये ऐसे रत्न हुआ करते थे। पांचवा रत्न कांकड़ी रत्न होता है जो सभी प्रकार की चिंताओं को हरण करने वाला होता है और इन रत्नों से जो विजयार्थ पर्वत आदि की गुफाएं होती हैं उन गुफाओं में जो अंधकार भरा रहता है उस अंधकार को पार करने के लिए इन रत्नों का सहारा लिया जाता है और उन गुफाओं के पार जाने के लिए भी इन रत्नों का सहारा लिया जाता है। एक बहुत बड़ा छत्र उनके ऊपर रहता है जिसे सूरज की प्रभा के समान शुभ छत्र कहा जाता है और एक नंदक नाम की तलवार उनके पास में होती है जिसे देख करके बड़े बड़े बैरी भी डर जाते हैं। एक सेनापति उनका एक रत्न होता है। अनेक प्रकार के और स्थपित आदि उनके रत्न होते हैं और एक नारी रत्न होता है जिसे सुभद्रा नाम की रानी कहा जाता है। अनेक प्रकार के इन रत्नों में 7 रत्न तो निर्जीव हैं और 7 रत्न सजीव हैं। चक्र, छत्र, असी, दंड, मणि, चर्म और कांकड़ी ये 7 रत्न निर्जीव कहे जाते हैं। इसके अलावा सेनापति, गृहपति, स्थपति, पुरोहित, नाग माने घोड़ा, हाथी, तुरंग माने घोड़ा और एक वनिता माने स्त्री, ये 7 रत्न सजीव रत्न कहलाते हैं। ये सभी रत्न अलग अलग स्थानों पर उपस्थित हैं। चक्र, छत्र, असी, दंड ये उपजे आयुध थान। चरम कांकड़ी मणि रतन श्री ग्रह उत्पत्ति जान। गज तुरंग तिय 3 ये रूपा चलते हैं होत। 4 रतन बाकी विमल निज पुरुष हैं उदोत। जो चक्र रत्न है, छत्र है, असी है, दंड है, ये आयुधशाला में उपस्थित हैं। आयुधशाला जानते हो? चक्रवर्तियों की यहाँ पर एक शस्त्रशाला अलग होती है जिसे आयुधशाला कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ शस्त्र ही रखे जाते हैं, अस्त्र शस्त्र ही जहाँ पर संवारे जाते हैं। एक चर्म रत्न होता है, कांकड़ी रत्न होता है, मणि रत्न होता है, ये उनके अपने श्री ग्रह में उत्पन्न होते हैं। और जो हाथी है, घोड़ा है और स्त्री है, ये 3 रत्न जब वो दिग्विजय यात्रा करके लौटते हैं तो रास्ते में एक विजयार्थ पर्वत पड़ता है जिसे रूपाचल पर्वत कहते हैं। ये उन्हें रत्न वहां से मिलते हैं। यानी कोई भी चक्रवर्ती होंगे उनकी पटरानी
विजयार्ध पर्वत की ही रानी होगी। वहां से वह उन्हें रत्न मिलता है और बाकी के 4 रत्न उन्हें अपने अपने नगरों में मिलते हैं। ऐसे इन 14 रत्नों के साथ में उनका वह बहुत बड़ा जो साम्राज्य है वो संचालित होता है। और उस संपदा के किस तरीके से वो आगे भोगते हैं और उस संपदा के साथ में उनके पास में और क्या शक्तियां होती हैं, ये भी हम आगे पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत्ति सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। मुख्य संपदा को वीरतंत, आगे और सुनो मतिवंत। सिंह वाहने सेज मनोग, सिंहारुद जगवे जोग। आसन तुंग अनुत्तर गाम, माणिक जाल जटित अभिराम। अनुपम नामा चमर अनूप, गंगा तरल तरंग स्वरूप। विद्युत दुति मणि कुंडल जोट, छिपे और दुति जाकी ओट। कवच अभेद अभेद महान, जामे विदय न बैरी बान। विगमोचिनी पादुका दोय, पर पद सो विषमुंच सोय। अजितंजय रथ महारवत्र, जल पैठलवत करे गवत्र। वज्रकांड चक्रीधर चाप, जाहि चढ़ावत नरपति आप। पान अमोघ जबै कर लेत, रन में सदा विजय वर देता। विकट वज्र तुंडा अभिधान, शत्रु खंडिनी शक्ति जान। सिंगाटक बरछी विकराल, रतन दंड लागी रिपुकाल। लोह वाहनी तीखन छुरी, जिम चमके चपला दुति दुरी। ये सब वस्तु जाति भूमाही, चक्री छूट और घर नाही। मनोवेग नामा कणय, ग्रंथन कहो विख्यात। खेट भूत मुख नाम है, दोनों आयुध जात। आनंद भेरी 10 दोय, 12 जोजन लो धुनि होय। वज्र घोष पुनि जिनको नाम, 12 पटे नृपति के धाम। वर गंभीरा वरत गरीश, शोभन रूप शंख 24। नाना वरन भुजा रमणीय, 48 कोट मित किए। इत्यादिक बहु वस्तु अपार, वर्णत करत न लहिए पार। महल तनी रचना आसमान, जिन मत कही सुली जय जान। चक्री नृप की संपदा, कहे कहाँ लो कोय। पुण्य बेल पूरब बई, फलई सांघणी होय। जहाँ चक्रवर्ती का महल होता है, उस महल के आसपास ये सब चीजें उनके पास में और होती हैं। जो वह चक्रवर्ती का शरीर सुंदर होता है और उनके ऊपर जो आभूषण होते हैं, वो आभूषण भी किसी के पास नहीं होते हैं। अनेक तरह के आभूषण, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को आपने देखा होगा कि वो गले में हार पहनते हैं, कानों में कुंडल होते हैं, बाजू बंद होते हैं, बगल में बहुत बड़ी उनके पास में एक तलवार होती है, अनेक तरह के मुकुट होते हैं, आभूषणों से वो सुसज्जित रहते हैं। इन चक्रवर्ती के पास ये सब आभूषण ऐसे हैं जो सिर्फ चक्रवर्ती के लिए ही बनते हैं और किसी के लिए नहीं होते हैं। इसलिए आप लोगों को ये समझना है कि हम एक अभी सामान्य प्राणी हैं, सामान्य मनुष्य हैं। सामान्य व्यक्ति विशिष्ट तब बनता है जब वह धर्म आराधना करता हुआ पुण्य फल को अपने अंदर संचित करके उसका फल भोगता है, तब वह एक सामान्य से विशिष्ट व्यक्ति बनता है। आपको लगता है धर्म क्यों किया जाता है, धर्म किस लिए कराया जाता है? ध्यान रखो, धर्म तुम्हें
कुछ गरीब बनाने के लिए नहीं किया जाता है। धर्म तुम्हें बहुत ही दौलतमंद और अमीर बनाने के लिए ही करवाया जाता है। सुन रहे हो? धर्म करने से व्यक्ति गरीब नहीं हो जाता है, कुछ छोड़ देने से वह कुछ कमतर नहीं हो जाता है। धर्म करने से व्यक्ति महान बनता है, बड़ा बनता है। और हर बड़ा व्यक्ति भीतर से पहले बड़ा होता है, बाहर से बड़ा बाद में दिखाई देता है। ये पता है आपको? पहले बड़ापन भीतर से आता है। अगर आपके अंदर भीतर कुछ है तो आप अपने आप सब चीजें प्राप्त करते चले जाओगे। धर्म करना हमारे लिए महानता का प्रतीक है। और आप ये मान के रखो कि जो लोग यहां पर ये धर्म कथा सुन रहे हैं उनके पुण्य फल बढ़ रहे हैं और वह अपना पुण्य और इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। ये धर्म कथा सुनने से भी पुण्यबंध होता है, क्योंकि आप धर्म कथा किसकी सुन रहे हैं? अरे पार्श्वनाथ भगवान की नहीं सुन रहे हैं, धर्म कथा सुन रहे हैं ऐसे महान व्यक्ति की जिनके लिए ये चक्रवर्ती पना भी पिछले जन्म में छोड़ दिया गया, उन्हें चक्रवर्ती पना भी नहीं भाया। ऐसा बड़े महापुरुष की कथा सुन रहे हो। जो जितना बड़ा होगा वह उतना ही और बड़ी संपदा की ओर देखेगा, और जो संपदा उसे मिल जाएगी उसे तुच्छ समझ करके छोड़ देगा, छोटी समझ करके छोड़ देगा। बड़ा व्यक्ति कभी भी संपदा से चिपकता नहीं है, वह और आगे की सोचता है। और जो चिपक जाता है वो उसी में चिपक करके नरक में चला जाता है। चक्रवर्ती बहुत से होते हैं और हर चक्रवर्ती को ये संपदाएं मिलती हैं, लेकिन सभी चक्रवर्ती उन संपदाओं से अलग हो जाते हो जरूरी नहीं है। ऐसे भी चक्रवर्ती होते हैं जो उन संपदाओं में चिपके रह जाते हैं और चिपके रह करके अपना जीवन समाप्त कर देते हैं और अंत में नरक को प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसे भी चक्रवर्ती होते हैं जो इन संपदाओं को छोड़ करके तुच्छ समझ करके आत्म साधना करते हैं और इससे भी फिर बड़ी बड़ी संपदाएं प्राप्त करते हैं। स्वर्ग और मोक्ष की संपदाएं उनका इंतजार करती हैं। आपने नाम सुना होगा शुभम चक्रवर्ती का। एक ऐसा भी चक्रवर्ती हुआ है जिसने ये सारी संपदाओं को प्राप्त करने के बाद भी एक छोटे से लोभ में उसने धर्म को छोड़ दिया, जिसका नाम था शुभम चक्रवर्ती। एक छोटी सी बात पर वह क्रोधित हो गया। बड़े बड़े राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, रसोई घर में अनेक प्रकार के व्यंजन बनते हैं, बड़े बड़े रसोइया होते हैं। और इन चक्रवर्तियों के यहां पर एक जैसे व्यंजन कभी नहीं बनते, रोजाना नए व्यंजन बनते हैं, रोजाना नया रसोइया होता है, रोजाना नए बर्तन होते हैं, नई तरीके की रोजाना डिश होती है। सुन रहे हो? सेम चीजें कभी नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभी गलती किसी से भी हो सकती है। रसोइये से क्या गलती हो गई? अब गलती कहो कि उसकी समझदारी कहो, सबको पता है आज चक्रवर्ती को खीर परोसना है, खीर खिलाना है, और खीर का स्वाद तभी आता है अब थोड़ी सी वो गर्म हो। सुन रहे हो? ठंडी ठंडी खीर क्या खाना, खीर तो हल्की हल्की सी गर्म होनी चाहिए, लेकिन वो थोड़ी हल्की के चक्कर में ज्यादा गर्म रह गई। रसोइये ने लाकर के खीर परसी, चक्रवर्ती को थाल दिया, लेकिन वो चक्रवर्ती भी खीर को थोड़ा सा ठंडा करके नहीं खाया। एकदम से उसने बड़ा चम्मच अपने मुंह में रखा और उसका मुंह जल गया और उसे इतनी गुस्सा आई कि उसने वो सारा का सारा थाल जो सामने रसोइया खड़ा था उसी के मुंह पर पटक दिया। जल गया वो, तड़प तड़प के मर गया वो। और मरने के बाद में वो एक व्यंतर देव बन गया। देव बनने के बाद सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जैसे ही कोई व्यक्ति देव बनता है उसे पुराने जन्म की याद आती है कि मैं देव बना क्यों। अवधि ज्ञान हर देव को पैदा हो जाता है। हर अवधि ज्ञान के माध्यम से हर देव ये पहले जानता है कि मुझे यहां पर उत्पत्ति क्यों हुई। उसने देखा मैं पहले पूर्व जन्म में रसोइया था, इसने मेरे ऊपर इस तरह से व्यवहार किया, तो उसने सोचा अब इस चक्रवर्ती से हम अपना बदला लेंगे। क्या करें? चक्रवर्ती से बदला लेने के लिए वह चक्रवर्ती को समझ गया कि चक्रवर्ती की सबसे बड़ी कमजोरी है कि यह जिह्वा का लोभी है। किसका? इसे अगर अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी जाएं तो ये वश में हो जाएगा,
और अगर इसको वश में किया जा सकता है तो जिह्वा के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो वह एक बार एक वनमाली का रूप रख करके उसके सामने आया और एक बड़ा सुंदर स्वादिष्ट अमृत सा भरा हुआ एक आम लेकर के आया और वह आम ला करके उसने उस चक्रवर्ती को चखाया। बोले ओनली फॉर यू। चक्रवर्ती ने चखा। जब चख लिया तो चक्कर के चक्रवर्ती को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा एक और चाहिए, पेट नहीं भरा, गले में ही लटक गया वो तो। उसने कहा अब दूसरा तो कहां से लाऊंगा, बहुत दूर से लेकर के आया हूं आपके लिए, और इतनी दूर से लाया हूं कि वहां पर अब हम पुनः जाने में हमारे लिए बहुत समय लगेगा, और फिर वहां से लौट करके आपको ला करके दूंगा तो बहुत समय लगेगा, और अगर ये आम दूसरों के हाथ में आने लग गया तो फिर इसकी कीमत नहीं रहेगी, वो केवल विशेष लोगों के लिए ही मिलता है। दूसरा आम आपको तब मिलेगा जब आप हमारे साथ चलें। आपको वहीं पर आम के बहुत सारे फल दिखाऊंगा, बहुत सारे वृक्ष दिखाऊंगा, और वो उस रसोइया का जीव कौन बन गया, जो व्यंतर देव है, वो उस चक्रवर्ती को अपने साथ में ले गया, बहुत दूर ले गया और ले जाकर के एक समुद्र के पास तक चला गया। समुद्र को पार करने के बाद उस ओर वह वृक्ष लगे हुए हैं, वहां तक आपको मेरे साथ चलना है, और ऐसा कहकर के वो उसको समुद्र के बीच में ले गया। देव तो था ही, और समुद्र के बीच में ले जाकर के अब उससे कहता है अब यहां तुम अकेले हो, कोई नहीं है तुम्हारे साथ, तुम्हें आम कुछ नहीं मिलने वाले, अब तुम ये सोचो तुम्हारा जीवन कैसे बचेगा। मैं वही हूं जिसके ऊपर तुमने वो परात, वो थाल, वह बर्तन पटक दिया था और मैं तड़प तड़प के मर गया था, मैं वही हूं। जब चक्रवर्ती ने देखा तो वह अपने मन में विचार करने लग गया कि अब यहां पर मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, क्या करूं। जो होगा, जितनी सामर्थ्य होगी उसके अनुसार लड़ा जाएगा, देखा जाएगा। वह व्यंतर उसको बहुत देर तक परेशान करता रहा, लेकिन उसको परास्त नहीं कर पाया। उस व्यंतर को पता पड़ा कि इसके अंदर कोई शक्ति है, इसके अंदर कोई चीज है जिसके कारण से मैं इसको डुबो नहीं पा रहा हूं, इसको मार नहीं पा रहा हूं, कुछ है इसके अंदर। तो उसने अपने अवधि ज्ञान से देखा, उसने समझा इसके पास में एक शक्ति है, एक मंत्र है जिसका ये जाप कर रहा है। जब तक ये उस मंत्र को पढ़ता रहेगा तब तक मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, और अगर ये उस मंत्र को छोड़ दे, उस मंत्र का अपमान कर दे, तो इसके पास में से वो शक्ति चली जाएगी और फिर मैं इसको आसानी से मार पाऊंगा। उस देव ने उस समय पर अपनी बुद्धि से, अपनी युक्ति से विचार किया, और विचार करके उसके सामने एक बात रखी, देखो तुम्हें यहां से बचाने वाला कोई नहीं है, केवल मैं ही तुमको यहां से बचा सकता हूं। अगर तुम अपने हाथों से यहां पर इस पानी में नमो अरिहंताड़म नमोकार मंत्र लिख दो और उसके ऊपर पैर रख दो, पैरों से उसको मिटा दो, तो मैं तुम्हें वापस इस समुद्र से तुम्हारे स्थान पर ले जा सकता हूं, अन्यथा तुम यहां इस समुद्र में ही घूमते रहोगे, तुम्हें यहां से बचाने वाला कोई आएगा नहीं। चक्रवर्ती बहुत देर तक सोचता रहा, परेशान हो गया, क्योंकि वो देव था, वो उसको समुद्र में ही घुमाया जा रहा था, तरह तरह से उसके जहाज को बार बार उल्टा नीचे ऊपर कर रहा था, और वह परेशान होते होते जब उसे दिखाई दिया कि मुझे अब कोई भी बचाने वाला नहीं है, तो उसने उस देव की बात को सुन लिया, मान लिया, और उसने उस समय पर वहां पर पानी में ही नमोकार मंत्र लिख दिया और उस पर पैर रख दिया। जैसे ही उसने उसके ऊपर पैर रखा, सारा पुण्य उसका समाप्त हो गया, और उसी पाप के कारण से उस देव ने उसका वहां पर मरण कर दिया, और वह मरण करा करके वह चक्रवर्ती मर करके नरक में उत्पन्न हो गया। कौन बचाता है हमें, कौन मारता है हमें, ये सीखना है। चक्रवर्ती को भी वह बचाने वाला अगर कोई था तो सिर्फ उसके अंदर का वह धर्म का भाव, वह पुण्य का भाव, वह नमोकार के प्रति श्रद्धा,
और जब तक वह नमो अरिहंताड़म बोलता रहा, जब तक वह अपने मनी मन में ओम अरहम बोलता रहा, तब तक उसके ऊपर कोई भी व्यंतर, उसके लिए कोई बाधा नहीं पहुंचा पाया। जब उसने वह छोड़ दिया, उसका धर्म छूट गया। ध्यान रखना, धर्म ही जीवन में हमारा सबसे बड़ा साथी होता है, और धर्म को जो अपने अंतरंग में इस तरह से बसा के रखता है, उसे कोई भी व्यंतर आदि की बाधाएं भी कभी कोई दुख नहीं पहुंचा सकती हैं, और कोई दूसरा भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। ये धर्म की शक्ति होती है। लेकिन वह धर्म भी चला जाता है थोड़े से लोभ के कारण से। पैसे का लोभ आ गया, प्रतिष्ठा का लोभ आ गया, पदों का लोभ आ गया, अन्याय करके धन अर्जित करने का लोभ आ गया, और उस लोभ के कारण से वह धर्म चला जाता है। धन कभी मिल भी जाता है, लेकिन धर्म को गमा करके, धर्म को प्राप्त करके व्यक्ति कभी भी धनी बहुत दिनों के लिए रह नहीं सकता है। एक बात जो हमेशा इस चक्रवर्ती के कथानक से याद रहनी चाहिए, वो ये ध्यान में रखना है कि हर चक्रवर्ती को ये पता होता है कि ये जो चक्रवर्ती की संपदा है, ये संपदा हमें पुण्य के फल से मिली है, लेकिन हमें नरक में ले जाने का कारण बन सकती है। इसलिए एक बहुत बड़ी नीति कही जाती है, जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। क्या कहा जाता है? राजा बनने की इच्छा तो करते हो, ध्यान रखना ये बात। जितने बड़े राजा बनोगे, जितने बड़े व्यक्ति बनोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारे अंदर परिग्रह की लालसा होगी, परिग्रह की आसक्ति होगी, और उसी आसक्ति के कारण से वह जीव मरने के बाद में नरक और निगोद की यात्रा करता है। जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। पुण्य का फल भोगना बहुत कठिन होता है, और पुण्य का फल मिलते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होना, ये बहुत ज्ञान की और विवेक की और वैराग्य की बात होती है। चक्रवर्ती इस बात को जानते हैं, तभी वह चक्रवर्ती अपने जीवन में धर्म करते रहते हैं। भरत चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती हुए, 24 तीर्थंकरों की याद दिन भर करने के लिए उन्होंने अपने महल के अंदर लगे हुए घंटों पर, महल में घंटे लगे रहते हैं, उन घंटों से आवाज आए, और उन आवाजों के साथ में उन्होंने सभी घंटों पर, महल से जब वो बाहर निकलते हैं तो एक एक तीर्थंकर के नाम और एक एक तीर्थंकर की उन्होंने मूर्तियां उस पर जड़वा दी। जब मैं यहां महल में प्रवेश करूं, महल से बाहर जाऊं, तो मुझे तीर्थंकरों का स्मरण होता रहे। घर में रहकर के भी इतने बड़े चक्रवर्ती होकर के जब वो इस तरह से अपने आप को धर्म से जोड़े रख पाते हैं, तभी वो नरकों में जाने से बच पाते हैं। आम आदमी सोचता है कि मुझे बहुत धन मिल जाए, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, लेकिन बड़ा आदमी बनने के बाद अगर तुम उस परिग्रह की लालसा में ही आसक्त रह गए, तो जीवन में, ये जीवन तो छोटा सा है, पता नहीं कब खांसी जुकाम हो जाए, कब एम्स में पहुंच जाओ और वहां पर डॉक्टर कह दें अब कुछ नहीं कर सकता मैं, जिंदगी समाप्त हो गई। लेकिन ये जिंदगी तो समाप्त हो गई, आगे के लिए क्या हुआ? वह आत्मा, वह जीव अगर उस परिग्रह की लालसा को नहीं छोड़ पाया, तो वह मर करके फिर कहां पहुंचेगा, ये वर्णन भी आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन अभी हम ये जानना की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चक्रवर्ती कर क्या रहे हैं। सुन रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो? सो तो नहीं रहे हो? नहीं महाराज, इतनी भीड़ में हम सो कैसे सकते हैं? टांग में टांग लग रही है, बगल वाला तुरंत जगा देता है, सोने का तो समय ही नहीं मिल पा रहा है। बहुत से लोग तो आराम करने की कोशिश में भी कई बार धर्म सभाओं में आते हैं, लेकिन उन्हें यहां पर आकर के भी आफत हो रही है कि इस धर्म सभा में हमें नींद नहीं आ पा रही है। ये उनके लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। समझ में आ रहा है? अनेक धर्म सभाएं होती होंगी जहां पर लोग सो जाते होंगे, लेकिन आप ये विश्वास मान करके रखना कि हमारी धर्म सभा में कोई भी व्यक्ति तनिक भी सो नहीं सकता है। और जो लोग अपने लिए शिकायत करते हैं कि इन्हें धर्म की बातें सुनने में नींद आ जाती है, उन्हें हमारी धर्म सभा में ले आना, यहां पर वो जगते ही मिलेंगे। यहां सो नहीं पाओगे आप, आपको जागना है, देखना है क्या कर रहा है चक्रवर्ती। अभी चक्रवर्ती की संपदा भोगते भोगते वो बड़ा हो गया है। आगे पे देखते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा गावे।
ये विधि वज्र नाभि नर राय, करें भोग चक्री पद पाय। धर्म ध्यान निसि आचरे, निर्मल निधि पंथ पग धरे। पूजा करें जिनालय जाय, पूज सदा सो गुरु के पाय। सामायिक साधे अगनास, करे परब प्रोषद उपवास। चार प्रकार दान नित देय, अवगुण त्याग गुण गहलेय। सप्तशील पाले बड़ भाग, मन वच काय धर्म सोराग। सिंहासन पर बैठ नरेश, करे पुनीत धर्म उपदेश। सुजन सभा जन किंकर लोग, देश सुहित शिक्षा सब जोग। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माहि। त्यों नक चक्री नृप सुख करें, धर्म विसारे नाहि। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। वह चक्रवर्ती धर्म ध्यान से दिन रात गुजारता है, कभी भी नीति मार्ग का उल्लंघन नहीं करता। जिनालय में जाकर के पूजा करता है, अपने हाथ से मुनि महाराजों को आहार देता है। सुन रहे हो, कितने ही बड़े हो जाना, लेकिन दान अपने हाथ से करना। कभी किसी भिखारी को किसी दूसरे से दिलवा देना, लेकिन मुनि महाराज को दान हमेशा अपने हाथ से देना, कभी नौकरों से मत दिलवाना। मंदिर के काम हमेशा अपने हाथ से करना, और मंदिर में पूजा भी अपने हाथ से करना, विधान भी अपने हाथ से करना, खुद उपस्थित होकर के करना। ये काम वो हैं जो खुद अपने हाथ से किए जाते हैं, तभी अपने को फल देते हैं। और इस तरह से वह धर्म ध्यान करता हुआ अपना जीवन निकालता है। राज सिंहासन पर भी बैठता है तो धर्म की चर्चा करता है, और अनेक प्रजाओं के लिए जो सामने अनेक बड़े बड़े राजा होते हैं, मंत्री होते हैं, उन सबको भी धर्म की शिक्षा देता है। जो जैसा होता है वो वैसा ही पाठ सिखाता है। जब व्यक्ति धर्म का खुद आचरण करता है तो धर्म दूसरों को भी सिखाता है, और अपने आप उसके माध्यम से दूसरे लोग धर्म सीखने लग जाते हैं। एक बहुत बड़ी बात, बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जगमाई। एक किसान होता है, बीज अपने पास में रखे रहता है। जब महीना आता है बरसात का, तो वह बीज उस समय पर वपन करता है। उससे पहले वह उन बीजों को रखे रहता है। फसल आती है, और फसल आने के बाद में फसल भी खा लेता है, बेच भी लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बीज फिर भी बचा के रख लेता है। ये किसान की चतुरता होती है। इसी किसान की तरह हर एक आदमी को बनिया वृत्ति रखनी चाहिए। बनिया वृत्ति जानते हो? बनिया आदमी बहुत होशियार होता है। आज के जैन जितने भी हैं सब बनिया ही हैं, छत्री तो कोई दिखती ही नहीं है। इन्हीं बनियों को ही वैश्य कहा जाता है। वैश्य व्यापार चलता है, संगठन होते हैं दुनिया में, जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं सभी क्या कहलाते हैं? वैश्य कहलाते हैं। यह बनिया वृत्ति में सबसे बड़ी बात इनको सिखाई जाती है, बेटा पूरा का पूरा खर्चा कभी नहीं कर देना, थोड़ा बचा के रखना, बैंक बैलेंस देखते रहना। बैलेंस भी बढ़ता चला जाए, खर्चा भी होता चला जाए, और इस तरीके की अगर टेंडेंसी बन जाए तो समझना कि तुम सफल हो रहे हो। और यही चीज सिखाई जाती है बचपन से। किसान भी जानता है कि पहले अगर हमने कोई फसल उगाई है तो उस फसल को पूरा का पूरा वो बेच नहीं देता, पूरा का पूरा खा नहीं लेता। अच्छे अच्छे जो बीज होते हैं जो अगली फसल के लिए काम आएंगे उन्हें अपने पास में रख लेता है एक समझदार किसान। समझदार हो कि नहीं? बोलो तो। सुबह से शाम तक पाप करते हो कि पुण्य कमाते हो? पाप के बीज बोते हो कि पुण्य के बीज बो रहे हो? कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कुछ तो बोलो। तुम्हारी तरफ से मैं बोल दूं? महाराज सुबह और शाम तो पुण्य के बीज कमाता हूं और बीच में जाकर के पाप के बीज कमा लेता हूं, ये मेरी मनोदशा है। पक्की बात बोल दी हो तो समझ लेना, सही बात है। सुबह 10 बजे तक पुण्य कमाते हो
रात को भी थोड़ा सा 1 आध घंटा आकर के फिर पुण्य कमा लेते हो और बाकी का बीच में सारा का सारा फिर उसी पाप में लग जाते हो। लेकिन आप ध्यान रखना, पुण्य पाप पर भारी पड़ना चाहिए, और पुण्य अगर पाप पर भारी पड़ेगा तभी आप नया पुण्य करने का भाव करोगे। और यहां पर अगर आपके लिए पुनः पुनः रोज रोज आने का भाव हो रहा है तो समझना कि आपका पुण्य पाप पर भारी पड़ रहा है, आप पाप को जीत रहे हो। इसीलिए ये जलवा दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये पारस कथा में पहली बार लोगों के अंदर ये हुजूम उमड़ा है कि देखे तो मैंने बहुत बार कथाएं सुनी है, ये पारस कथा में होता क्या है और कौन सा कथाकार आ गया। अब लोग कहने लगे महाराज तुम्हें कोई कथाकार ना कहने लगे, लोग कह देना भैया क्या फर्क पड़ रहा है। अगर हमें यह भी कहा जाए कि ये महाराज पारसनाथ भगवान की कथा करने वाले कथाकार हैं तो मुझे क्या इसमें कोई नीचा हो जाऊंगा क्या मुझे उसमें क्या आपत्ति। अरे भाई, पारसनाथ भगवान का दास भी बनकर के मैं अपनी जिंदगी निकाल सकता हूं। मैं तो पारसनाथ भगवान का कथा कहने वाला तो बहुत बड़ा आदमी, इसमें बुराई की क्या बात। लोग अगर भगवान के नाम से मुझे कहीं भी जोड़ते हैं, उनके चरणों की धूली से भी जोड़ते हैं तो मुझे मंजूर है और मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा, क्योंकि मुझे भगवान के नाम से अगर जोड़ा जाएगा तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत? आपके मन में यह भाव आना चाहिए कि आज अगर हमारे जीवन में ये पारसनाथ भगवान की कथा सुनाई जा रही है, हमें ये ध्वनि हमारे कान में पड़ रही है, बार बार हमें उनके पूर्व जीवन का स्मरण कराया जा रहा है। बड़े बड़े आचार्यों ने जो बड़े बड़े पुराण लिख रखे थे, जिन्हें हम कभी पढ़ने की हिम्मत नहीं करते थे, जिन संस्कृतों को और हिंदियों को हम कभी समझ नहीं पाते, जिनको देख कर के ही हम डर जाते हैं, आज हम बड़े मनोभाव के साथ में उन सब बातों को सुन रहे हैं। स्वर्ग की भी कहानी सुन रहे हैं, आगे नरक की भी कहानी आने वाली, वो भी सुनेंगे। पुण्य के भी फल देख रहे हैं, आगे पाप के भी फल आपको दिखाई देंगे। पहले हम ये देखें कि ये जो चक्रवर्ती है ये क्या करने जा रहे हैं। ये हीरो बने हुए हैं अभी हमारे सामने। यह चक्रवर्ती के पास में इतनी बड़ी संपदा होने के बाद इनके मन में क्या आ रहा है, क्या इनको संयोग मिल रहा है, और वो संयोग वही मिलता है जो आप लोगों को मिल रहा है। कितनी पुण्य संपदा होने के बाद में अगर हमें मुनि महाराज का संयोग नहीं मिलता, अगर हमें सच्चे धर्म का उपदेश देने वाले धर्मात्मा का संयोग नहीं मिलता तो हमारा पुण्य किसी काम का नहीं होता। तुमको वो सब संयोग मिल रहा है, लेकिन चक्रवर्ती को देखो, वो संयोग जब मिलता है तो क्या करता है। ये बहुत अच्छा, ये वैराग्य भावना है। ये कौन सी भावना? 12 भावना अलग होती है और वैराग्य भावना अलग होती है, ध्यान रखना। यहीं से वो वैराग्य भावना इसी पुराण से निकाल करके आपकी जिनवाणी में निबद्ध की गई है। ये वही भूधरदास जी की वैराग्य भावना, जिसे बहुत से लोग पढ़ते हैं, वैराग्य आता नहीं है, भावना करके रह जाते हैं। समझ आ रहा है? इस भावना को हम देखें। वैराग्य किससे लेना? 3 ही चीजें होती जिनसे वैराग्य प्राप्त किया जाता है: संसार, शरीर और भोग। कितनी चीजें? संसार से वैराग्य का मतलब एक अटैचमेंट हटाना, राग कम करना, शरीर से अपना राग हटाना और एक भोगों से अपना राग हटाना। इन 3 चीजों से हमें राग हटाना होता है, तब हम अपनी आत्मा के निकट आ पाते हैं। एक प्रोसेस है, पूरी साइंस है ये। जब तक आप इस तरीके से राग से, अटैचमेंट से नहीं हटेंगे, तब तक आप अपने सेल्फ के निकट नहीं आ पाएंगे, अपने आत्मा के निकट नहीं आ पाएंगे, अपने आप में नहीं आ पाएंगे। बड़े बड़े चक्रवर्ती भी धर्म ध्यान तो करते रहते हैं, धर्म पुरुषार्थ करते रहते हैं, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ अलग ढंग से किया जाता है। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। शुरू में तो महाराज आपने 3 ही बताए थे: धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। 3 इसलिए बताए थे कि उस समय पर तुम्हारे काम के 3 ही थे, लेकिन जानकारी तो हमें सबकी रखनी ही चाहिए। कब किसके मन में क्या हो जाए, जीवन के अंत में भी क्या घटित हो जाए, तैयार रहना। सुना जा रहा है कि आचार्य महाराज के पास में भी आजकल वृद्धों को दीक्षा देने का एक कार्यक्रम चलने लगा है, और जो वृद्ध लोग यहाँ पर अपने जीवन में व्रती बन करके या किसी भी तरह से ये भावना करते रहे हों कि हमें अपना जीवन सुधारना है, हमें समाधि मरण करना है, तो वो आगे के लिए तैयार रहें। मुझे सुनने में आ रहा है
कि कहीं आगे की 15 तारीख तक कुछ ऐसा कार्यक्रम हो सकता है जहां पर वृद्धों को भी क्षुल्लक दीक्षा दे करके उनको भी आत्म कल्याण के पथ पर लगाया जाएगा। कहोगे महाराज मैं तो भी जवान ही हूं, आप तो वृद्धों की बातें कर रहे हो। आगरा के वृद्ध भी जवान ही दिखते हैं, कभी भी वो धोती कुर्ते में तो दिखते ही नहीं, पैंट शर्ट में ही दिखते हैं हमेशा। बाल तो कभी किसी के यहाँ पर सफेद दिखाई देते ही नहीं, काले दिखेंगे। अगर कहीं कभार कोई भूल गए हो, टाइम ना मिला हो, डाई करने में कमी रह गई हो तो थोड़े से लाल लाल से दिखने लग जाते हैं, सफेद तो कभी दिखाई देते ही नहीं। अब बताओ ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? हो सकता है शायद ये कुछ 12 भावना वैराग्य की भावना पढ़ने से कुछ भाव आ जाए। पढ़ते हैं, बहुत अच्छा भाव है, आप सबको मन लगा करके इसको पढ़ना है। इह विधि राज करें नर नायक, भोगे पुण्य विशाल, सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जाने काल। एक दिना शुभ कर्म संजोगे, क्षेमंकर मुनि बंदे, देख श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अली आनंदे। तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो, करि पूजा थुति कीनी, साधु समीप विनय कर बैठो, पायन में दिठि दीनी। गुरु उपदेशो धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागे, राज रमा वनिता दिक जे रस, तेरस बेरस लागे। मुनि सूरज कथनी किरणावल, लगत भरम बुद्धि भागी, भवतन भोग स्वरूप विचारे, परम धर्म अनुरागी। राजा का एक संयोग बना, अपने पुण्य से सुख सागर में रमण करता हुआ उसी में रमा हुआ, उसका बहुत जीवन व्यतीत हो गया। एक बार पुण्य संयोग बना, बहुत वर्ष बाद बनता है पुण्य संयोग। जैसे 50 वर्ष बाद तुम्हें ये चातुर्मास आचार्य महाराज की कृपा से मिला है, ऐसे ही बहुत वर्ष बाद ऐसे संयोग बनते हैं। एक बार संयोग बना, उन्होंने श्री गुरु क्षेमंकर नाम के मुनि महाराज देखे और देख करके उनके अंदर ऐसे वंदना के भाव आए। उनके चरण कमलों को देख करके उनकी पूजा की, उनकी वंदना की, 3 प्रदक्षिणा दी और उनके समीप में विनय करके बैठ गए, चरणों में दृष्टि रख करके बैठ गए। गुरु ने जब उनकी ओर देखा तो पता पड़ा कि ये कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ अपने लिए उपदेश चाहते हैं। और वह उपदेश सुनते सुनते उन राजा को ऐसा वैराग्य का भाव आने लग गया कि मुनि महाराज ने उन्हें और कुछ नहीं सुनाया। ये 3 चीजों की ही वास्तविकता बताई, संसार की वास्तविकता, भोगों की वास्तविकता और शरीर की वास्तविकता। रियलिटी से सिर्फ परिचय कराया और कुछ नहीं कराया। अगर हम इन 3 चीजों की रियलिटी समझ लें, इससे अपना थोड़ा सा जो मोह भंग कर लें, तो हमें अपनी वास्तविक स्थिति को पता पड़ने में देर नहीं लगेगी। और यही रियलिटी जो सामने आ रही है, चक्रवर्ती के सामने आई, राज रमा वनिता दिक जे रस, तेरस बेरस लागे। एक राजाओं का सुख, रमा माने अपने भोग संपदाओं का सुख, लक्ष्मी का सुख, और वनिता माने अपनी स्त्री आदि का सुख। ये सब सुख उन्हें बेरस से लगने लगे, क्योंकि उन्हें मुनि महाराज के वचनों से भव तन भोग स्वरूप का वह विचार करने लगे। 3 चीजें, भव माने संसार, तन माने शरीर, और भोग माने ये 5 इंद्रियों की संपदाएं। इन 3 चीजों का अगर हम स्वरूप का विचार करने लगे, माने इनकी अगर हम भीतर तह में घुस जाएं, इनकी रियलिटी समझने लग जाएं कि आखिर ये चीजें हमें कैसे सुख देती हैं, अगर हम इस साइंस को समझने लग जाएं, तो हमारे अंदर भी ये वैराग्य के भाव आ सकते हैं। क्या होने लग जाता है, संसार की रियलिटी पहले समझते हैं, भव की वास्तविकता क्या है।
इस संसार महावन भीतर भ्रमते और न आवे, जामन मरण जरा जब दावे, जीव महादुख पावे। कबही जाय नरक थिति भुंज, छेदन भेदन भारी। कबहु पशु पर जाय धर, तहाँ बद बंधन भयकारी। सुरगति में पर संपत्ति देखे, राग उदय दुख होई। मानुष जन्म अनेक विपत्ति में, सर्व सुखी नहीं कोई। इष्ट वियोगी बिलखें, कोई अशुभ संयोगी। कोई दीन दरिद्री बिगुचे, कोई तन का रोगी। किसी घर कलहारी नारी, कै बैरी सम भाई। किसी के दुख बाहर दिखें, किसी उर्दु चिताई। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होय मरे तब रोवे। खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी, नाहि सदा सुख साता। यूं जगवास जथारथ देखत, सब दीखें जो संसार विषय सुख हो तो। तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते। संयम सो अनुरागे। यह इस संसार की यथार्थ स्थिति है। नरक, स्वर्ग, ये सब चीजें अपनी अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं। और स्वर्गों में भी जाने के बाद में बहुत सुख मिलता हो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर भी सुख हमारे राग के कारण से मिलता है। जब वो राग छूटता है तो वहां पर भी दुख होता है। नरकों के दुख तो आपको आगे देखने को मिलेंगे ही। आपने अगर नहीं देखे होंगे तो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, विश्वास दिलाने की कोशिश करूंगा। नरकों में तो सुख है ही नहीं, स्वर्गों में भी सुख दुख का कारण बन जाता है। तिर्यंचों के दुख तो अपने को स्पष्ट दिखाई ही देते हैं। रही बात मनुष्यों की, थोड़ी उसी की बात कर लेते हैं। कौन सा मनुष्य यहाँ किस बात को लेकर के सुखी रहता है? इस मनुष्य जन्म में अनेक विपत्तियां उसके सामने आती रहती हैं। पूर्ण रूप से सुखी कोई भी नहीं होता है। कोई इष्ट वियोगी बिलखे, अपने सगे संबंधी हो जाते हैं। वो जब कभी कोरोना की वेव्स आ जाती हैं, कोई भी दूसरे और मलेरिया, हैजा वगैरह अनेक तरीके की बीमारियां आ जाती हैं, अनेक प्रकार के रिश्तेदार उसमें, अनेक बंधुजन उसमें निपटते चले जाते हैं, बिलखते रह जाते हैं। इष्ट वियोगी बिलखे। किसी को अशुभ संयोग मिल जाते हैं, घर में कैसी स्त्री आ गई, कैसा बेटा जन्म ले लिया, किससे विवाह करा लिया, कैसे रिश्तेदार बन गए, कैसे ग्राहक बन गया, कैसा बिजनेस का पार्टनर बन गया। ऐसे अनेक अशुभ संयोग मिल जाते हैं जो जीवन में दुख देने के कारण बन जाते हैं, जिनसे निपटते निपटते पूरा जीवन निकल जाता है। कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत तक दीन दरिद्री बने रह जाते हैं। कोई व्यक्ति शरीर के रोगी बन करके पूरा जीवन निकाल देते हैं। पता नहीं पड़ता कब किसके लिए कौन सी बीमारी आ जाए, कब पैरालिसिस हो जाए, कब कौन सी साइड पर अटैक आ जाए और हम अधमरे से बेड पे ही पड़े रह जाएं। सुनते हो कि नहीं, देखते हो कि नहीं, आसपास पड़ोस में आपके लिए कहीं कुछ होता नहीं है क्या? ऐसा लग रहा है। शायद आपको कुछ पता नहीं रहता होगा, लेकिन मुझे तो सब लोग आकर के बताते हैं। कल ही एक महिला ने बताया आकर के, महाराज मेरे पति को पैरालिसिस हो गया, बहुत बड़े अच्छे समाज के कार्य करता थे, लेकिन अब उन्हें शर्म आती है कि वो मंदिर में भी आए तो कैसे आए, हमारे पास भी आए तो कैसे आए। मजबूरियां हैं, होता है। हर किसी के साथ कभी भी घटित हो सकता है। हम अपने आस पड़ोस में देख करके ये ना सोचें कि ये केवल उन्हीं के लिए होता है। थोड़ी से अलर्ट रहें, भीतर से थोड़ी सी अवेयरनेस बना करके रखें। किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है और वही चीजें हमारे लिए फिर दूसरे के लिए उदाहरण बन जाती हैं। किसी के घर में
कलिहारी नारी होती है। कलिहारी माने आप ही बता दो क्या होता है? लड़ती झगड़ती रहती है, कलह करती रहती है, जब देखो तब नाराजी बनी रहती है। कितना ही उसको संभालो संवारो, कितनी बड़ी बड़ी मॉल में ले जाओ, पिक्चर दिखाओ, कुछ भी करो, उसका मन ही नहीं लगता। कभी कभी सीधे बात ही नहीं करती। ऐसी भी होती है। बोलो तो होती कि नहीं होती? कि गलत लिखा है? होती है। कभी कभार नारी अच्छी मिल जाए पुण्य के योग से, भाई बंधु बैरी मिल जाते हैं, नहीं होता? अपने ही माता पिता भी कई बार बैरी बन जाते हैं। कई लोग मुझे आकर के बताते हैं, महाराज मेरे पिताजी ने बंटवारा कर दिया, बड़े को सब कुछ दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, या छोटे को दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। समझ आ रहा है? मैं तो आप ही से सुन सुन करके सीखा हूं, मुझे तो कुछ आता तो है नहीं। और ये सब चीजों को देख करके भी, सुन करके भी वैराग्य की वृद्धि होती रहती है। मुनि महाराज को वैराग्य कैसे बना रहता है, कैसे बढ़ता रहता है? कई लोग पूछ रहे थे, कल भी पूछ रहे थे, महाराज आपको वैराग्य कैसे हुआ? मैंने भाई ये मत पूछा करो वैराग्य कैसे हुआ, ये पूछा करो आपका वैराग्य बढ़ रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है? तो वैराग्य कैसे बढ़ता है? बस आप लोगों की ये दुर्दशाएं देखता रहता हूं, इसी से वैराग्य बढ़ता रहता है और समझ लेता हूं भैया बड़ा अच्छा किया मैंने जो समझ पे मुझे वैराग्य आ गया। समझ आ रहा है? मुझे पता है आपके चेहरे यहां पर हंसते हुए हैं, लेकिन यहां से निकलने के बाद आप अपनी नॉर्मल स्टेज पे आ जाते हैं। आपके चेहरों की सारी मुस्कान चली जाती है, मुझे यह भी पता है। और यहां पर आपको हंसना पड़ रहा है या आप वास्तव में खुश हैं, मैं इस बात को भी और समझने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जब मुझे यह देखने में आता है कि लगातार लोग घंटे भर से भी प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो इसका मतलब है ये उनकी अंतरंग की खुशी है, ये उनके अंतरंग के भाव है। बनावटी होते तो 2-5 मिनट में ढीले पड़ जाते, लेकिन मैं सबके चेहरे देख रहा हूं, दूर दूर तक देख रहा हूं, पीछे तक भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये ध्यान रखो, संसार में अगर व्यक्ति को आनंद आता है, सुख मिलता है, तो इसी तरह के धर्म लाभ से मिलता है। ये सुख तुम्हारा आत्मिक सुख है। अन्यथा संसार में जो लोग हैं इसी तरह के दुख में पड़े हुए हैं। किसी के दुख बाहर दिखाई दे जाते हैं, कोई रोगी के रूप में दिखाई दे जाता है, किसी के लिए कोई धन संपत्ति का अभाव हो जाता है तो बाहर से दिखाई दे जाता है, लेकिन कोई लोग भीतर ही भीतर मन ही मन में भी रोते रहते हैं। अनेक प्रकार के दुख मन में भरे रहते हैं। आप ऐसे भी लोगों को देखना कि जिनको कभी जीवन में हंसी नहीं आती। कोई जरूरी नहीं कि उनके अंदर कोई दुख हो, लेकिन कहीं ना कहीं हंसी नहीं आ रही है तो हंसी क्यों नहीं आती? इतने गंभीर भी क्यों होते लोग? ऐसा भी कौन सा स्वभाव होता है? सुन रहे हो? ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं खुल के हंसते नहीं कभी। यह भी अपने आप में एक बड़ा रोग है, बड़ी बीमारी है, बड़ी दिक्कत है। इससे भी निकलना पड़ता है और ये निकलना चाहिए। अगर आप खुल करके हंसना जानते हो तो समझ लेना कि आप जिंदगी की हर समस्या का समाधान जानते हो। ये वो चीजें हैं जो हमारे जीवन में घुली होनी चाहिए, और इसलिए हर आदमी को कभी ना कभी हंसना चाहिए। अगर दूसरे के सामने हंसने में डर लगता है, अकेले कमरे में बैठ के हंस लेना चाहिए। अपनी पत्नी के सामने हंसने में डर लगता है तो अकेले में बैठ करके कभी हंस लेना। हाँ, बड़ी डर की बात होती है। कभी लोगों को ये भी डर लगता है पत्नी के सामने हंसूंगा तो आज वो फिर सिर पे बैठ जाएगी, फिर कहेगी मुझे उस मॉल में ले चलो, उस होटल में ले चलो। तो कई लोग पत्नी के सामने हंसते नहीं, जानबूझ के नहीं हंसते, लेकिन उनका वो नेचर बन जाता है कि वह हंसना ही नहीं है, तो फिर उनके लिए दुखदाई हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हंसना पड़ता है। और इसीलिए बहुत से लोग आजकल सुबह आ रहे हैं योगा में, और आज तो बड़े खिलखिला करके हंसे थे योगा में, आनंद ले रहे हैं। हर तरीके का आनंद लीजिए। आप अपने मन में यह भी विचार करते रहिए कि संसार में दुख ज्यादा है, सुख तो क्षणिक है, बहुत कम है, क्योंकि ये दुखमा काल ही है। कौन सा काल चल रहा है? दुखमा काल चल रहा है। सुख भी मिलता है तो बहुत दुख से मिलता है, बहुत परिश्रम करके, बहुत कष्ट सह करके तब कुछ सुख हाथ में आता है, और वो हाथ में आने के बाद क्षण भर में चला जाता है, क्योंकि अपना कोई ना कोई प्रतिद्वंदी अपने सामने खड़ा हो जाता है। सुख मिलने के क्षण में भी हमारे लिए वो सुख बहुत देर तक नहीं टिकता। आप कोई भी बिजनेस करें, बगल में आपके लिए दूसरा बिजनेसमैन एक और आकर के दुकान खोल के बैठ जाता है। समझ आ रहा है? और कई बार तो वो मार्केट ही बन जाती है कि भाई इसमें कपड़े की मार्केट है, ये सोने चांदी की मार्केट है, बर्तनों की मार्केट है। समझ आ रहा है? अब वहां पर क्या होता है आपस में?
प्रतिस्पर्धा के अलावा और क्या होता है? आप ये समझें कि ये सब हमारे लिए दुख की चीजें हैं, लेकिन उसमें भी भीतर से धर्म की बातें समझते रहें। संसार का स्वरूप जानने के बाद में थोड़ा सा शरीर का भी स्वरूप देखने की कोशिश करें। सुनोगे, भागोगे तो नहीं। सच्चाई से डरना नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, और मुंह भी बनाना नहीं, है ना। सब इसी सच्चाई में ही है जो यहां बताया जा रहा है। पढ़ते हैं। देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई। सागर के जल सो शुचि कीजे, तो भी शुचि नहीं होई। सात कुधात मई मल मूरते, चाम लपेटी सोहे। अंतर देखत या सम जग में, और अपावन को है। नवमल द्वार श्रवैनी शिवासर, नाम लिए घिन आवे। व्याधि उपाधि अनेक जहां तहां, कौन सुधी सुख पावे। पोखत तो दुख दोष करे सब, सोखत सुख उपजावे। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बढ़ावे। राचन जोग स्वरूप नया को, विरचन जोग सही है। यह तन पाय महातप कीजे, या में सार यही है। या में सार यही है। क्या समझ में आ रहा है? शरीर की वास्तविकता क्या है? कितना ही छुपा लो, कितने ही अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, कितना ही मुंह पे रूमाल लगा लो, कितने ही मास्क लगा लो, कितने ही तुम अपने अपने ऊपर ऑर्नामेंट्स धारण कर लो, होना जाना क्या है? डॉक्टर के पास पहुंचते हो, सबरी आंतड़ियां बाहर निकाल करके, सबरे भीतर के ऑर्गन्स बाहर निकाल करके आपके सामने रख देता है, सबरे ऑपरेट कर देता है, और फिर खोल करके बंद करके ले आता है। फिर आप ढांक करके फिर चले आते हो वापस घर पे, फिर वैसी जिंदगी जीने लग जाते हो। क्या सुन रहे हो? 7 कुधातियों से भरा हुआ यह शरीर है, जिसमें हड्डी, रक्त, चाम माने चर्म, स्किन जिसको बोलते हैं, अनेक तरह के मल और मूत्र, वीर, अनेक तरीके की गंदगी जो हो सकती है इस दुनिया में, अगर देखा जाए तो किसी और के माध्यम से नहीं होती। प्रकृति में ऐसी कोई चीज नहीं है जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाए, सबसे ज्यादा गंदगी करे। अगर है तो इस मनुष्य का शरीर है। समझ आ रहा है? और केवल मनुष्य का ही कहूंगा, पशु का नहीं कहूंगा। पशु का शरीर तो फिर भी किसी के जीवन में काम आता है, और जीवन अंत होने के बावजूद भी वह कुछ ना कुछ काम आता रहता है। लेकिन मनुष्य का शरीर किसी काम नहीं आता। कई बार ऐसा भी सुनने में आता है, पशु जीता है तो 1 लाख का, और मर जाए तो 1.25 लाख का। लेकिन मनुष्य जीता है तो भी खाक का, और मर जाए तो भी राख का। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। मनुष्य के जीवन की यह दशा अगर आप देखें कि इस शरीर के अंदर क्या है, इस शरीर की वास्तविकता से अपना परिचय करें, तो आपको पता पड़ेगा कि एक ऊपर लिपटी हुई ये चर्म है, ये हल्की सी खाल है। अगर इसको थोड़ा सा हटा दिया जाए और उसके बाद में देखा जाए, तो आपको किसी को देखने की भी इच्छा नहीं होगी। क्या सुन रहे हो? कितना ही सुंदर हो कोई, कब तक सुंदर है? सिर्फ ऊपर एक स्किन है, मक्खी के पंखों के बराबर उसके, बस उसकी मोटाई है, उस स्किन की चौड़ाई है। समझ आ रहा है? और बस वह हट गई तो उसके बाद में फिर आपको देखने को ही मन नहीं करेगा। इतना घिनावना यह शरीर है, और हमें इस शरीर के बल पर ही सारे के सारे सुख भोगते हैं। ये समझने की जरूरत है कि इस शरीर को जितना पोषण किया जाता है, उतना ही ये हमें दुख देता है, और जितना इसके साथ में तप किया जाएगा, त्याग किया जाएगा, ये उतना हमें सुख देगा। क्योंकि दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बढ़ावे।
क्या कहा गया? दुष्ट को जितना ज्यादा पनाह दोगे, जितना ज्यादा उसको पोषण करोगे, वो उतना ज्यादा तुम्हारे सिर पर ऊपर बैठ करके तुम्हें दुख देगा। विवेक उसी को बोलते हैं, ज्ञानी पुरुष उसी को बोलते हैं, सम्यक ज्ञानी उसी को बोलते हैं जो शरीर को दुष्ट की तरह देखता हो, दुर्जन की तरह देखता हो। अगर हम इसको ज्यादा खिलाएंगे पिलाएंगे तो ये रोगी बनेगा, पुष्ट नहीं बनेगा। और अगर हम इसको थोड़ा सा तप त्याग करते रखेंगे तो ये हमारे अंडर में रहेगा, काम करता रहेगा, जैसा कहेंगे वैसा करता रहेगा। सुन रहे हो? देख लेना, जिन लोगों ने अपने शरीर का केवल पोषण किया है, मन चाहे ढंग से जो भी खाया पिया, खूब चाय पीते हैं कई लोग। अब तो चाय की भी फैशन यहाँ कम है, यहाँ पे तो मुझे कॉफी ज्यादा सुनाई पड़ती है। सुन रहे हो? सुनाई पड़ी जाती कभी ना कभी। पीछे एक फैक्ट्री में रुका था, आगरा में आने से पहले, मुकेश की फैक्ट्री थी ना, तो कुछ श्रेष्ठी जन आए थे और आते ही उन्हें क्या पता था कि महाराज हमारी आवाज़ सुन लेंगे, और ये पीछे गए कि भाई कॉफ़ी नहीं बनाई, कॉफ़ी नहीं बनाई, कॉफ़ी नहीं बनाई। भाई भारी शौकीन है यार ये कॉफ़ी के। तो पता पड़ता है कि आदमी को कहीं ना कहीं ये सब एडिक्शन है। किसी को चाय के हैं, किसी को कॉफ़ी के हैं, किसी को रजनीगंधा पान मसाले के हैं, किसी को सिग्नेचर पान मसाले के हैं, किसी को और कोई ब्रांडी के हैं, सब हैं। लेकिन जब तक आदमी इन शौकों से अपने शरीर को चलाता रहता है, भरता रहता है, मन चाही इच्छा से अपनी पूर्ति करता रहता है, तब तक करता रहता है। और जब इसको एक बार रोग हो जाते हैं, जब डॉक्टर कह देता है अब तुम इनको छूना तो क्या, देखना भी नहीं, तब ये तड़पता है। अगर व्यक्ति पहले से ही अपने आप को संभाल ले और ये समझ ले कि जो चीजें हम खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, उनसे हमको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इन सब चीजों में निकोटीन होता है, इन सब चीजों में हमारे अंदर वह एडिक्शन पैदा करने वाले ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके माध्यम से हमारे शरीर में वो टॉक्सिक मैटर जमा होता चला जाता है और वही जाकर के एक रोग के रूप में हमारे सामने उभर करके आ जाता है। व्यक्ति को अपना शुद्ध जीवन जीने के लिए कम से कम इतना सीख लेना चाहिए कि इस शरीर का पोषण हम गलत तरीकों से ना करें, अच्छे भोजन से करें, अच्छे पान से करें, लेकिन हम गलत भोजन पान से वो अपने शरीर का पोषण ना करें। आखिर इस शरीर को कुछ देना ही तो है चलाने के लिए, हम अच्छी चीजें क्यों नहीं देते? ये सीखना है। बड़ी बड़ी सेक्टरों के और बड़ी बड़ी कॉलोनियों के लोग आए हैं, सुन रहे हो? अभी सुना जा रहा था एक पुरानी कॉलोनी, एक नई कॉलोनी। भाई नई कॉलोनी कौन सी है? हाँ भाई, जयपुर हाउस नई कॉलोनी। मतलब नए ढंग के लोग रहते वहां पर, कुछ नए ढंग से जीते होंगे। कोई बड़ी पॉश कॉलोनी है बड़ी। आपके अंदर अगर इस तरीके की भावनाएं भी आती हैं तो भी आप ध्यान रखें कि ये सब बातें बाहर बाहर की हैं, कहने के लिए, सुनने के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है अगर हम ढंग से जिएंगे तो ही अच्छा जीवन जी पाएंगे। हर व्यक्ति को ये अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करना है कि हर व्यक्ति कम से कम अपने आप को उन चीज़ों से बचाए जो चीज़ें हमारे लिए कैंसर का कारण हैं, जो चीज़ें हमें एडिक्ट बनाए हुए हैं, उन चीज़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। सुन रहे हो? ये जितने बड़े बड़े लोग होते हैं उतने ही दिल के साफ होते हैं। बताओ तो, कह दो अच्छा साफ होते, मैं साफ ही मान लूंगा। कह दो महाराज मैं बिल्कुल दिल के साफ है हम लोग, बोल दो। कोई हमारे अंदर ऐब नहीं है, बोल दो। हमारे अंदर कोई भी मसाले के, ड्रिंकिंग के, स्मोकिंग के कोई ऐब नहीं है, बोल दो। बोल दो, हाथ उठा के बोल दो। महाराज आज से हम शुद्ध हो गए, आज से आप हमारे ऊपर विश्वास करना शुरू कर दो कि हम जितने ऊपर से उजले दिखाई दे रहे हैं उतने ही भीतर से भी उजले हैं। पक्का? चलो ठीक है, अपने ही सम्मान में एक बार ताली बजा लो। अब मैं तो बजाऊंगा नहीं। आपके मन में ये भाव आ जाना चाहिए कि ये शरीर दुख का कारण है, इसलिए हम इससे थोड़ा सा त्याग करें, तब करें तो इसी से इस शरीर का कोई सार मिलेगा, क्योंकि आत्मा के साथ में वही पुण्य जाएगा जो आप इस शरीर को थोड़ा सा संयम के साथ चला करके उत्पन्न करेंगे, और कुछ नहीं जाएगा। ये शरीर की वास्तविकता जो आपने पढ़ी और एक भोगों की वास्तविकता है, इसे भी पढ़ते हैं। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के,
बेरस होए विपाक समय, अति सेवत लागे नीके। नीके तो जानते हो ना आप? नीके तो ये आप ही की भाषा है, आगरा की भाषा है? बड़े नीके लग रहे हो, यहाँ बैठे बैठे सभा में बड़े नीके लग रहे हो, आज बड़े अच्छे कपड़े पहन के आए, बड़े नीके लग रहे हो। नीके माने अच्छे लगना, सुहावने लगना। ये भोग जिस समय पर भोगे जाते हैं उस समय तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनका फल मिलता है तब बिल्कुल बेरस हो जाते हैं। और सेवन करते समय ये अच्छे लगते हैं, बाद में तो ये बिल्कुल तड़फ और बड़े तरीके के दुख उत्पन्न पैदा करते हैं। वज्र अग्नि विषों विषधर सो, ये अधिके दुखदाई। धर्म रतन के चोर चपल, ये दुर्गति पंथ सहाई। ज्यों ज्यों भोग संजोग मनोहर, मन वांछित जन पावे। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। मोह उदय यह जीव अज्ञानी, भोग भले कर जाने। ज्यों कोई जन खाय धतूरो, सो सब कंचन माने। मैं चक्री पद पाय निरंतर, भोगे भोग घनेरे। तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण, भोग मनोरथ मेरे। राज समाज महा अग कारण, वैर बढ़ावन हारा। वैश्या सम लक्ष्मी अति चंपल, को कौन पत्यारा। मोह महारिपु बैर विचार्यो, जग जिय संकट डाले। घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवाले। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये जिय के हितकारी। ये ही सार असार और सब यह चक्री। छोड़े 14 रतन नवो निधि, और छोड़े संग साथी। कोटि 18 घोड़े, छोड़े 84 लख हाथी। इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण दृढ़ थम त्यागी। नीति विचार नियोगी, सुत को राज दियो बड़ भागी। होय निशल्य अनेक नृपति, संग भूषण बसन उतारे। श्री गुरु चरण धरी, जिन मुद्रा पंच महाव्रत। धन यह समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धन यह धीरज धारी। ऐसी संपत्ति छोर बसे बन, तिन पद धोक हमारी। परिग्रह पोटोतार सब, लीनो चारित पंथ। निज स्वभाव में थिर भये, वज्रनाभि निर्ग्रंथ। क्या हो गया? भोगों की भी कहानी उन्होंने समझ ली, और जब उन्होंने संसार शरीर भोगों की वास्तविकता समझ ली तो उन्हें लगा कि ये केवल मोह के कारण से यह जीव अज्ञानी बना रहता है। और ऐसा लगता है कि जैसे जब किसी जीव को धतूरा खिला दिया जाए तो उसे सब कुछ कंचन सा दिखाई देता है, सोने का दिखाई देता है। एक धतूरा होता है, पढ़ा होगा आपने कभी, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। नहीं सुना है? वह इसी तरीके का एक धतूरा होता है, और वह आसानी से मिलता है। अगर उसको कभी खा लिया जाए तो आदमी बोरा जाता है, पागल हो जाता है, उसे सब कुछ पीला पीला दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? वो नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, बाकी तो देशी विदेशी तो सब आप जानते ही हो। वो भी जब आदमी पी लेता है तो फिर क्या होता है? अपने में रहता है कि बोरा जाता है? बोरा जाता है। बस ऐसे ही होता है। मोह के उदय में यह आदमी अज्ञानी बन करके इन सब चीजों को भोगता रहता है और अपनी वास्तविक स्थिति से परिचय नहीं ले पाता है। चक्रवर्ती को यह विश्वास होने लगा, भीतर से एहसास होने लगा, मैंने जीवन में 96,000 रानियों के साथ भोग भोगे तो भी मेरे मनोरथ पूरे नहीं हुए, मन फिर भी भरा नहीं, तो भी तनक भय नहीं पूर्ण, भोग मनोरथ मेरे
और ये जो मैंने राज समाज तैयार कर रखी है, जो मैं इसका राजा बना हुआ हूँ, ये मेरे लिए सिर्फ पाप का कारण है। क्योंकि बहुत से लोग मेरे अंडर में बैठे तो हैं, लेकिन वे सब में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मुझे भीतर से चाहते हैं कि कब इस राजा की कोई कमी दिखे, कब ये राजा जाए, या कब इस राजा पर आक्रमण करूं और मैं इसकी जगह पर राजा बन के बैठ जाऊं। ये सब सोचते रहते हैं। सुनते हो, कांग्रेस बीजेपी हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। कितने ही बड़ा कोई भी राजा आ जाए, विपक्ष का राजा भी हमेशा उसके ऊपर आताताई रूप से उसका सामने के लिए करने के लिए खड़ा हो जाता है। और इसी तरह से यह जो हमारे पास में लक्ष्मी है, ये तो चंचल है, कोई भरोसा नहीं इसका। ये जो हमारे अनेक प्रकार के घर के लोग हैं, ये अब उसको कैसा दिखने लगे, ये सब हमें बंधन में बांधने वाले, ये सब हमें इस जेल में डाले रखने वाले कारागृह के समान ये मुझे घर दिखाई दे रहा है। और घर के लोग उसे कैसे देखने लगे, जेल में पड़े रहूं तो जेल की रखवाली करने वाले घरवाली और घरवाले हैं, ऐसा दिखने लगा। क्या सुन करके, संसार, शरीर और भोगों की इस वास्तविकता को सुन करके। और फिर उस चक्रवर्ती के मन में आया कि अगर अपनी आत्मा का हित करने वाली कोई चीज है तो वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन, और वह दिगंबर मुद्रा में ही हो सकता है। इसलिए उसने सारा राजपाट त्याग करके, अपना राजपाट अपने पुत्र आदि को सौंप करके, और एक निर्ग्रंथ मुनि के पास जा करके अपनी सारी संपत्ति छोड़ करके वह दिगंबर मुनि महाराज बन गए। और वह वज्रनाभि दिगंबर मुनि बन करके अपनी आत्म ध्यान में, अपनी आत्म साधना में लीन हो गए। सुन रहे हो, आप उनको यहीं पर छोड़ देते हैं, एक दिन उन्हें तपस्या करने देते हैं, और वह आत्म साधना में लीन रहते हुए वह वज्रनाभि चक्रवर्ती आगे क्या करते हैं, क्या उनके साथ गुजरता है, ये आगे की कथा अपन कल सुनेंगे, कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। बोले